Greetings and welcome to me and you Tarot Hindi. हरे कृष्णा, जय काल। सो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त को लेके भाई उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा था एंड समवेयर हम टैरो की एनर्जी यहाँ पे देखते हैं टटोल के। ठीक है, हमारे सामने है बेसिकली दो टैरो के डेक, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दूसरा, जो कि ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, हमें काफी मोटिवेशन मिलती है, काफी सपोर्ट मिलता है एंड आप अपना इंट्यूशन भी चेक कर सकते हो कि आपको कार्ड्स क्या लगे थे, क्या वही कार्ड आ रहे हैं या फिर मैसेज क्या वही आ रहे हैं। जो मैसेज आ रहा है कि आपके साथ रेजोनेट करता, आपके साथ मेल खाता है या नहीं, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। चलो, हमें यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, मैंने रखे यहाँ पे 3 कार्ड्स और हम कुछ कार्ड चुनते हैं। 4th, एक और कार्ड लेते हैं 5th एंड लेते हैं एक और एक्स्ट्रा जो कि है 6th। ठीक, देखते हैं पहले कार्ड्स क्या आ गए हैं। द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, देखो शुरुआत तो हो चुकी है द टावर से एंड ये जो टावर है ना, ये हमें बहुत कुछ कई बार बताता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें टावर कुछ भी गिरता हुआ वगैरह नहीं दिख रहा है, बट ट्रेडिशनल टैरो में तो उसे गिरता हुआ ही दिखाते हैं। मतलब कि भाई कुछ टूट फूट रहा है, जिंदगियों में कलेश हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो सोच है ना, वो उनके ऊपर हावी हो रही। ठीक है, आई थिंक ये सब कुछ एक साथ पाना चाहते हैं और ये शायद मुमकिन नहीं है, इसी कारण इनको तकलीफ हो रही है। अगर आप इनका सपोर्ट कर रहे हो ना किसी भी हालत में कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो दोनों मिलकर सब कुछ हैंडल करते हैं तो इनको कोई भी तकलीफ नहीं हो। बट बेसिकली इनको लग रहा है कि मैं सबकी सुलह करा दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, लेकिन इसमें दिक्कतें दिख रही है। ठीक है, अगर हम सेकंड कार्ड देखते हैं जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको लग रहा है कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी थर्ड पार्टी की, आपको लग रहा है कोई थर्ड पार्टी है, तो इनको लग रहा है कि भाई किसी ना किसी वजह से इस रिश्ते में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन हम थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति ना उस रिलेशन को या फिर उस कनेक्शन को तोड़ने को हमें फिलहाल रेडी नहीं दिख रहा। उसके हिसाब से हाँ, मैं ऐसे और कनेक्शन बना सकता हूँ या फिर ये पॉसिबिलिटी है, मैं इसको क्यों इनकार करूँ। अगर इनको लग रहा है कि आप ही की तरफ से कोई थर्ड पार्टी आ रही है, तो इनको लग रहा है कि हाँ, अगर आपका भी कुछ ऐसा पास्ट था तो इनका भी कुछ ऐसा वर्तमान हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो गंभीर बात है वो ये है कि इस रिश्ते को वे बहुत लाइटली ले रहे हैं। ठीक है, एंड इतना लाइटली उनके हिसाब से भाई सब लोग जो है वो इनको समझ के लेंगे। मतलब फैमिली भी फाइनली कन्विंस हो जाएगी, आप भी कन्विंस हो जाओगे और ये बात ना बेसिकली इनके सामने इश्यूज क्रिएट कर, इनके मन में मतलब ईगो का जो पहाड़ उत्पन्न हुआ है ना, उसे तोड़ना, उसका चूर चूर होना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये व्यक्ति जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं चल पाएगा, ये हवा में ही तैरता रहेगा, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है। देखो, आपके मन में ताकत होना, आपका प्रभावशाली होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब कभी भी घमंड करना नहीं होता, वरना फिर उसका परिणाम जो है वो तो हम यहाँ पे देख ही चुके हैं। यहाँ पे इस व्यक्ति को संभलने की जरूरत है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे इस व्यक्ति को ना हम एक डिसीजन लेता हुआ दिख रहे हैं कि भाई क्या इस पर्सन को यू टर्न लेना चाहिए। यू टर्न जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम से इस व्यक्ति ने यू टर्न ले लिया, आपको भी पता नहीं चला कि ऐसा उसने क्यों किया, और अगर ये किसी गलत मोड़ पे गया था, वापस से वो यू टर्न लेके आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये जैसे चाहे वैसे यू टर्न जब चाहे वो ले सकते हैं। बस यहाँ पे जो बात है वो ये है कि कौन कितने जल्दी सही लाइन पे आ सकता है और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपने इनको खुली छूट दी है कि चलो तुम अपना डिसीजन ले लो, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें ना ही रोकूंगा ना ही टोकूंगा, तो ये आपकी मतलब इस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। देखो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किसी किसी हालत में ना, किसी किसी सूरत में ये व्यक्ति बस इनके मन के अनुसार ही चलना पसंद कर सकते हैं। मतलब अगर इनको लगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट एक्शन लेनी है तो ही लेंगे, वरना फिर जो चल रहा है उसे चलने देंगे।
तो जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पे कोई इशू आ रहा है लाइक थर्ड पार्टी, और अगर ये पर्सन जो है वो उससे बाज नहीं आ रहे हैं, वो अभी भी अगर उस थर्ड पार्टी के साथ ही कनेक्शन मेंटेन किए हुए हैं, ये ना तो मना कर रहे हैं ना ही हाँ कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको भी क्लियर कट आंसर इनकी तरफ से यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इस व्यक्ति को जो लग रहा है ना कि फाइनली ही सही आप इनको ये जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, या फिर इससे भी बढ़िया कोई रिलेशनशिप इनको मिल सकती है। तो हम यहाँ पे इस व्यक्ति को ना बस एंजॉय और फनी मोमेंट फन करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल कार्ड मेरा है वो है 5 ऑफ कप्स। देखो अंत में ना इस व्यक्ति के पास क्या है कि अगर ये सच में किसी को तवज्जो नहीं दे रहा है तो बाद में ये पछताएगा और इसे दुख होगा, जो कि हम यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब हालात गंभीर बन जाते इस व्यक्ति के लिए। देखो अगर ये बस अपने दिल को और मन को बहलाता हुआ आगे बढ़ रहा है तो उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर उसके बाद भी ये वही कर रहा है तो इसके परिणाम इसको भुगतने पड़ेंगे, और तब इसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आएगा। और ये बात यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रही है, ना तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई इनकी हेल्प करेगी, ना ही आपकी तरफ से इनको कोई हेल्प मिल पाएगी। अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चलो ये कार्ड हमें कुछ मिल गए हैं, डायरेक्टली आ गए। कितने कार्ड से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, चलो 9 कार्ड्स आ गए। और ये 9 कार्ड्स क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो भी कार्ड्स क्या आ गए हैं, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स मोड में, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस की एनर्जी, यहाँ पे हाई प्रिंसेस की एनर्जी रिवर्स में, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में, एंड यहाँ पे है द मैजिशियन। आई थिंक मुझे यहाँ पे ना आपकी एनर्जी महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं आप ही मान लो यहाँ पे प्रेजेंट हो और ये आपकी ही बातें चल रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की जो बात है, हालांकि इनकी भी कनेक्शन हो सकती है कि मान लो अगर कोई पर्सन इनको तकलीफ दे रहा है और इनकी जो पहचान है उसे अगर तकलीफ दे रहा है, इनके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे आपको भी तकलीफ हो सकती है कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, या फिर जो मुझे मिल रहा है वो इतना घटिया क्यों मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मुझे एग्जैक्टली क्यों नहीं मिलता, हमेशा मुझे ही स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है। और आप अगर देखोगे तो शायद काफ़ी जगह से आपको शायद ऐसा महसूस हुआ है कि हमेशा आपको ही ना पीछे हटना पड़ा है। अब देखो पीछे हटना ये कई बार आप इसलिए भी करते हो कि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक जो बाइकर था वो चल रहा था और उसका जो साइलेंसर है वो एकदम से उड़ के ना एक 4 व्हीलर पे लगा, तो उसकी कांच भी टूट गई, कुछ इश्यूज आ गए, बट उसके पीछे जो बाइकर थे ना वो बच गए, उनकी जिंदगी बच गई। हालांकि उसने कोई कंपनसेशन नहीं लिया, बट ऐसी बात होती है कि कई बार ना मतलब आप देखते कि भाई हाँ मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस व्यक्ति ने कोई कंपनसेशन नहीं लिया, लेकिन जो फिर दूसरा बाइकर है जिसकी वजह से ये हुआ, क्या वो अपने आप को बदलेगा या नहीं, ये भी तो देखना इम्पोर्टेंट है, वरना आप उसको माफ करो और ये पर्सन दोबारा वही गलती कर रहा है ना। देखो यहाँ पे जो मैं कार्ड देता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक आपकी जो सोच है ना वो इनकी और आपके आजू बाजू घूमती रहती है। अगर आप कहीं ना कहीं इनको दिल दे बैठे हो तो आप चाहोगे कि भाई इनके साथ जो आपका कनेक्शन है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई भी तकलीफ ना आए, और अगर कोई इशू आ भी रहा है फिर भी आप डट के सामना कर रहे हो। आई थिंक काफी लोग जो आपको कह रहे हैं कि भाई मूव ऑन हो जाओ, क्यों रुके हो, आपको रुक के क्या मिलेगा, ये व्यक्ति नहीं बदलने वाला, फिर भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इनके बारे में सोच रहे हो। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आई थिंक आप सब कुछ ट्राई करने को रेडी हो, बिकॉज आप खूबसूरत हो, आप बहुत हॉट भी हो, फिर भी ये पर्सन जो है वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों नहीं, ये शायद आपको क्लियर अंदाजा नहीं आ रहा, और इसके लिए आप कह रहे हो भाई मैं इनके लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, लेकिन इन्होंने ना ये सब जो हरकतें हैं वो पहले तो बंद करनी है ना। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। देखो आप आई थिंक आपने ना अपने इस जिंदगी में जो यूटर्न था कि अगर मुझे लगा तो मैं एक यूटर्न ले लूंगी या फिर ले लूंगा, मैं कहीं और चली जाऊंगी, आई थिंक आप यहाँ पे इसे कैंसिल कर रहे हो। आपकी तरफ से आ रहा है कि मैंने तो ठान ही लिया है कि फिलहाल जो मेरा लक्ष्य है या जो मेरा ध्यान है वो इसी व्यक्ति के ऊपर है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, मेरा ध्यान इसी के ऊपर है, या तो इससे मुझे खुशी मिलेगी या तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। लेट्स 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो
तकलीफें में यहाँ पे दिखती है कि आप इतनी कोशिशें कर रहे हो, फिर भी आपको क्या मिल रहा है, तो बस चीज़ें तकलीफ देने वाली और आप बस उसे देख रहे हो। आई थिंक आपने इनके साथ कोशिश की होगी, लेकिन अगर ये पर्सन आपको घास नहीं डाल रहे हैं, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपके मन में शायद एक बार आया भी होगा सवाल, और जो लोग एक्चुअली में ऐसे रिश्ते से बाहर निकले हुए हैं, आपने बहुत बढ़िया किया होगा। बट जिन लोगों को लगा है कि हाँ, मुझे एक ऑप्शन तो मिल रहा है कि मैं कुछ करूं, कि क्या मैं इस रिश्ते से बाहर निकल सकता हूं, या फिर क्या मुझे इनको एक और मौका देना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति के मन में ना अलग अलग सवाल आते हैं, और उन सवालों के जवाब अगर हाँ में आते हैं कि क्या आप इस व्यक्ति को पसंद करते हो, क्या आप इस व्यक्ति को लेट गो करने दोगे, ठीक है, ऐसे में ये सवाल और उसका जवाब ऐसा क्यों आ रहा है कि हर एक के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ऐसे में आप क्या डिसीजन लेते हो, ये आपके और इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखो, आई थिंक आपने ये तो मान लिया कि अगर ऐसी कुछ बातें हैं कि पर्सन अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, या फिर आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, तो आपने भी कहीं ना कहीं सोच लिया कि मुझे बस एकदम से शांत नहीं रहना। अगर इन्होंने मेरा शांत रूप देखा है, तो मेरा भड़कता हुआ रूप भी ये देख सकते कि अगर मैं गुस्सा कर गया, मैं गुस्सा कर गई तो क्या होगा, है ना। वो भी बात यहाँ पे आ रही है। तो आपका कहना है कि अगर अब ये पर्सन मेरे पास आ रहा है रोते हुए, तो मैं इनको घास नहीं डालूंगा। इसको रोना है रोने दो, इसको तकलीफ हो रही होने दो, मैं उसको बस अपने पास नहीं बुलाऊंगी। इस व्यक्ति का ये खुद का कर्म है, जिसे इसको खुद को ही भुगतना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं कुछ कह सकती हूँ या फिर कुछ कह सकता हूँ, तो वो है कि भाई द मैजिशियन, कि हाँ, अगर ये व्यक्ति सच में पछतावा कर रहा है तो ठीक है, तो शायद मैं इनकी थोड़ी हेल्प करूं, लेकिन वो भी क्या कि भाई आप वापस से अपने सेंसेस पे आ जाओ, कि तुम क्या समझते थे अपने आप को और तुम क्या हो। अगर तुम अपनी लेवल छोड़ के जी रहे हो, तो फिर कोई भी ऐसी बात आपके वजूद को तकलीफ देगी। तो आपका कहना बस यही होगा मेरे हिसाब से कि आप अपने सेंसेस में आओ एंड जियो। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन सच में अब बदल गया है, तो शायद आप उस व्यक्ति को दोबारा से एक नया मौका दे सकते हो। So, with Habikil reading, I hope it will resonate. Thank you.